अब जो ये अगला स्कैम है यह है एक डॉक्टर द्वारा। जी हाँ, मैं डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि यह हर ज़िले में मौजूद है। हमारे नैनीताल ज़िले में, उधम सिंह नगर ज़िले में, यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशलिस्ट नहीं हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। वो खाली अपने नाम के आगे, डिग्री के आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं इस चीज़ के स्पेशलिस्ट। आपको पता है स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एमडी की डिग्री हासिल करनी पड़ती है 3 साल की मेहनत करके। ठीक है, मैंने भी अपने कैरियर में आज तक हज़ारों पेशेंट्स, यानी कि मेरी अपनी खुद की प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस में 3 साल और वैसे मेडिकल प्रैक्टिस हॉस्पिटल में 7-8 साल से काम किया है। मैंने शायद हज़ारों पेशेंट्स देखे होंगे, एलर्जी के, किडनी स्टोन के, लिवर के, कई चीज़ों के। क्या मैं अपने क्लिनिक के बाहर डॉक्टर पीयूष फुलारा ब्रैकेट में एलर्जी स्पेशलिस्ट लिख दूंगा, किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट लिख दूंगा? नहीं लिख सकता ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। मैंने BHMS डिग्री की है, ये बैचलर्स डिग्री है डॉक्टर बनने के लिए। उसके अलावा मैंने 3-4 डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज किए मेरी अपनी मेडिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर सकूं, जो कि मैं अपने नाम के साथ अपने क्रेडेंशियल्स में भी मेंशन कर देता हूं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तो इन्होंने सिर्फ MBBS किया था और अपने को ब्रैकेट में डैश स्पेशलिस्ट, उस बीमारी का स्पेशलिस्ट बताया था। यह सुनकर, यह देखकर पेशेंट उनका ऐड देखकर उनके पास आए और उनने कहा कि आपको तो बहुत ही खतरनाक ये दिक्कत हो गई है, आप एक काम कीजिए, 25,000 रुपये तुरंत जमा करवा दीजिए, 3 महीने के इलाज में मैं आपका इसका जड़ से इलाज कर दूंगा। पेशेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, 25,000 रुपये क्या चीज़ है, जान है तो जहान है। पेशेंट ने कहा चलो मरता क्या ना करता, मैंने 25,000 रुपये उनको जमा कर दिए। डॉक्टर ने दवा दी। अब 20-25 दिन बाद जब वो दोबारा दवा लेने के लिए गए, ख़त्म हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनको दोबारा दवा दी और दोबारा से 5,000 रुपये की डिमांड कर दी। तो उन्होंने कहा कि सर ये क्या बात हुई? उसने कहा नहीं, दवा के तो आपको देने ही पड़ेंगे। ऐसे करते करते उस पेशेंट के लगभग 70-80 हज़ार रुपये उन्होंने खर्च कर दिया और लास्ट में कहते कि सर आपकी बीमारी बस 10% बची हुई है, लेकिन इसको ठीक करने के चक्कर में एक नई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके लिए भी मैं आपकी दवा चला देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसमें आपको डिस्काउंट कर दूंगा, बाकियों से 25 लेते हैं, आपसे 15,000 ले लेंगे इसकी। तो तब उस डॉक्टर पेशेंट की आंख खुली कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, यह डॉक्टर अच्छे नहीं है, ये मनी माइंडेड है, ग्रीडी है, ये ज़बरदस्ती मेरे को दवाइयाँ चला रहे, जानबूझ के मुझे ठीक नहीं कर रहे। और दूसरी बात, यह इतने समय हो गया है, अभी तक मेरे को पूरा आराम नहीं हुआ है। तो वह फिर मेरे पास आए, उनकी यहाँ से दवा चली, होम्योपैथिक दवाइयाँ चली उनकी, विदिन 1 मंथ उनको 99% आराम हो चुका है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ही आए थे और उन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरा पूरा चीज़ ठीक हो चुकी है, बस एक दवा जो आप कह रहे थे कि दोबारा दिक्कत ना हो, उसके लिए मुझे दे दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलकेरिया फ्लोर नाम की उनकी दवा चल रही है, 150 रुपीज़ की उनकी वो दवा है, महीने भर चलती है और उनका मेंटेन रहता है, उनको अब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहाँ आप देखिए, उनके 70-80 हज़ार रुपये बर्बाद कर दिए गए थे ट्रीटमेंट के नाम पर, और कहाँ यहाँ पर पे आपको 150 रुपीज़ में ही उनको मेंटेन हो चुकी है बीमारी। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर की एक्यूमेन होती है, स्किल होती है, या उसके आपकी पर्सनल वैल्यूज़ होती है, जिसके चलते वो आपका इलाज करता है। तो अब उनकी भी एक कॉल रिकॉर्डिंग है, क्लिनिक की रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ इस वीडियो के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेडिकल फ्रॉड एक डॉक्टर भी कर देता है। तो आप बिल्कुल सावधान रहे, सतर्क रहे। जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं उसके क्रेडेंशियल्स, उसके आउटपुट्स, हो सके तो कोई वहाँ से इलाज ले चुका है तो उससे फर्स्ट पर्सन रिव्यू लीजिए कि कैसा रहा इलाज, या फिर उसकी डिग्री अच्छी है या उसका ओवरऑल काम अच्छा है, उसके आधार पे जाइए। मैं अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, हर 10 में से 1 या 2 डॉक्टर गलत निकलते हैं, उसके आधार पे बाकी 8 को जज मत किया करिए। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको वो वाली रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। आजकल ये वाले डॉक्टर ना, इनके पास MBBS की डिग्री भी नहीं है। मेरे को लगता है ये खाली वो झूठा वाला MBBS लिख देते हैं, और अगर बाई चांस इनने चलो MBBS कर लिया, आपने जोड़ तोड़ से किया, जैसे तैसे किया, ये लोग अपने आप को स्पेशलिस्ट के हक से बुला लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं हम, एलर्जी स्पेशलिस्ट, पाइल्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, पेट रोग विशेषज्ञ। भैया आपने MD किया नहीं है उस सब्जेक्ट में, आप खुद को स्पेशलिस्ट कैसे बुला रहे हैं? और इस स्पेशलिस्ट वाली बात के दम पे पेशेंट से मुंह मांगी जो कीमत पे आप जो इलाज कराना चाहो, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। हम भी डॉक्टर है, हमने आज तक कभी स्पेशलिस्ट नहीं लिखा, हमने कभी पेशेंट को झूठा आश्वासन नहीं दिया। तो ये लोग पेशेंट को गलत वो देते, फिर पेशेंट यहाँ जो पैसा कमा रहे हैं, जो लोगों की बदवा लग रही है, क्या इससे इनको फायदा होगा? कहीं ना कहीं निकलेगा, किसी ना किसी दिन निकल। मैं तो बोला, तो उसके बाद मैंने फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि मुझे हुआ था यार, मुझे
ये अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सुशीला तिवारी, वहाँ पे बहुत सी डॉक्टर साहब है, वहाँ दिखा लेना जी। तो मैंने वहाँ दिखाया उनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला जूनियर डॉक्टर ने देखा जो एमबीबीएस करके जो करते हैं ना, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अब देखिए उनने जानबूझ के पेशेंट की ऐसी सेंसिटिव बात को छुआ ना कि पेशेंट एकदम से उसमें आ जाए कि हाँ इलाज करा। फ्यूचर में धीरे धीरे टाइमिंग आपकी कम हो जाएगी। अब बताइए क्या रिलेशन था उस बात का। और यही चीज़ से समझ में आ जाता है कि एक फर्जी झोला छाप या फिर पैसे की लालची वाला जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट भी नहीं है उस चीज़ का, वो आपको बोल देगा कि भाई 25,000 जमा करा दो, मैं करके दूंगा इसको ठीक। गारंटी देने वाले बन जाते हैं। इंसान के शरीर की गारंटी थोड़ी होती है। झूठ कैसे बोल दिया। और उसके बाद उसको लगा कि इतने से काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पकड़ा कि सर मैंने जो आपकी दवा चलाई है ना, आ सकती है, कोई नहीं इसकी भी थोड़ी दवा चला लेते। ये हमारे जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये किच्छा की तरफ और थोड़ा सा ये हल्द्वानी में अंदर की तरफ बनबुलपुरा, कई जगहों पे ऐसे फर्जी डॉक्टर बहुत आ गए। हमारे हल्दू चौड़ में भी आने लग गए। ये खुद को बता देते हैं कि भैया हम तो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और नाम ले लेंगे किसी बड़े शहर का। हाँ, इन्होंने भी जैसे अपने पर्चे में लिख देंगे XMO इस बड़े अस्पताल के रहे हैं, ये रहे वो रहे। इनसे तभी बचना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ एक सही डॉक्टर को दिखाओ कि हाँ भाई डिग्री वाला डॉक्टर है, सही एडवाइस। तो मेरे को वहाँ से फायदा हुआ। बट क्या है कि वो अंग्रेजी दवाइयाँ ना मैंने इतनी खा ली थी, मेरा वो मन जो था ना ऐसा हो गया था कि यार ठीक है, अंग्रेजी दवा किसी को इमरजेंसी है या फिर ऐसी प्रॉब्लम है कि एक्यूट प्रॉब्लम है तो थोड़ा आराम आ जाए। तो सही हो गई थी, मगर भैया 100% नहीं होती। जब मैं आपके पास आया तो मैंने ये कहा कि मुझे क्या है कि 100% वो जड़ से नहीं खत्म हो रही। तो फिर मैंने उस समय जब आपकी पहली बार दवाई खाई तो उस समय मैं बीच बीच में बाइक भी पी लेता था, तो मैं आपसे पूछता रहता था इसी चक्कर में कितना इफेक्ट होगा। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि इन चीजों से अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं हो पाएगी। हाँ। फिर जब मैंने उसको बिल्कुल जीरो किया तब जाके मेरे को अब अपने आप फायदा मिला। और अब जो ये वाली दवा है बस इसके 3-3 4-4 गोलियां आप चबा के चूसेंगे दिन में 3 टाइम, क्या है हीलिंग ही करेगी। हीलिंग ही करती है। और वो जो कैलकेरिया फ्लोर जो है हीलिंग का हिस्सा जो फूलता था वो हाफ हिस्सा फूलना बंद अब हुआ है मेरा सही। अभी 1-1.5 महीने पहले से सही हुआ है। जब मैंने आपकी दूसरी वाली दवाई ली थी तब वो अब क्या है कि अब वो हल्का सा माइनर से फूलता है। लेकिन वही सोचिए अब कहाँ वो डॉक्टर इस प्रॉब्लम को आपका 6 महीने खींचता और 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेता। और ये दवाई 150 रुपए की दवा है, ये आपकी कम से कम 40-45 दिन चलेगी और काम वही कर रही है। आदमी का समय, पैसा और स्वास्थ्य तीनों चीज बर्बाद होती है अगर गलत डॉक्टर के पास जाए। और ये डॉक्टर मिसगाइड ऐसा कर दे रहे, इसकी वजह से ये भी हो जाएगा आपको। और उसने क्या किया, वो ना हीट करता था अंदर को किसी चीज से, तो वो भी तो एक हिसाब से देखा जाए तो नेचुरल चीज। अब वो क्या कहेंगे 3 महीने दवा चलाने के बाद, जी आपका ये तो ठीक कर दिया, लेकिन अब मैं जो आपकी रिपोर्ट देख रहा हूँ थोड़ा लिवर में दिक्कत आ रही है। तो क्या है, एक चीज ठीक की दूसरी और चीज खराब कर दी। आदमी तो जिंदगी भर के लिए पेशेंट बना दिया। फिर जब मेरा हिसाब होता था तो मैंने सारे बॉडी टेस्ट कराए थे। मतलब उन्होंने बोला कि टेस्ट करा लो, तो दूसरे दिन जब मैं गया सारी बॉडी टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल निकला। अभी हमारा वैसे कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सारी जांचें फ्री होंगी। और अच्छा और बाकी जांचों में भी हमारा 25% तक ऑफ करवा देंगे। हम ही करवाते रहते हैं बीच बीच में लोग, तो बढ़िया है आपका भी। अच्छा है, तो मतलब मेरा आपको तो सभी चीज़ नॉर्मल आता है, बस एक ये थोड़ा बहुत ये इससे हील हो जाएगा। बाकी आपने सबसे अच्छी चीज़ की अपना लाइफस्टाइल जो कर दिया है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मतलब ये है डॉक्टर साहब की जैसे क्या है कि अब जैसे आपने मेरा सही किया तो मैं 4 लोगों को और वो करूँगा, तो प्रोडक्शन बढ़ाओ ना। जैसे हम इंजीनियर हैं तो हमारा काम ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, हम क्या कहते हैं कि अगर एक में भी क्वालिटी में इफेक्ट आ गया तो वो ना ह्यूमन की लाइफ क्योंकि ठीक है। चलिए कोई नहीं सर जी, ठीक है जी, प्रणाम, नमस्कार। अच्छा हाँ 150 वो स्कैन ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइएगा सर, अंदर ही आ जाइएगा। लाइट है, लो वोल्टेज का ही रहता है यहाँ थोड़ा दिक्कत। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह मेडिकल फ्रॉड्स जो स्कैम, पेशेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के जो तरीके हैं इस वीडियो में मैंने जो बताए, जो आजकल प्रचलित है काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में आपको अच्छा एक ज्ञान मिला होगा। तो मैं डॉक्टर पीयूष फुलारा कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।